Hello friends, it's often said that life is pointless without geometry. तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ज्योमेट्री की ही है। बट क्या ये आसान है? अरे आसान तो नहीं होगी। ज्योमेट्री के लिए यूक्लिड ने क्या कहा था, याद है आपको? शायद नहीं। चलो मैं बताता हूँ। यूक्लिड ने कहा था, सर देर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। और किससे कहा था? वो भी कहा था अपने किंग से, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट गुजर गया। उसके बाद जो फर्स्ट किंग ऑफ इजिप्ट थे, उन्होंने यूक्लिड को बुलाया अपने साथ, स्पॉन्सर्ड यूक्लिड। और जब उन्हें लगा कि जो पहला काम था यूक्लिड का एलिमेंट्स, उन्होंने कहा यार तो बड़ा मुश्किल है पढ़ना इसको। तो यूक्लिड से कहा उन्होंने, भाई देखो हम तो किंग है ना। तो उन्होंने कहा यार इसको थोड़ा आसान तरीका बताओ हमें, शो मी एन ईजियर वे टू मास्टर इट। तब यूक्लिड ने कहा था, सर देर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। मगर ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने, इसको मैं बताता हूँ क्या करना है हमको। कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा, जो तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। छोटी छोटी कुछ चीज़ें इसको समझनी होंगी। और इसका पहले तो क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्किल है। इस सर्किल में हमें ये परपेंडिकुलर बनाना है। ये जो लाइन है ये है डायामीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक डायामीटर बनाया गया है, पहले से दिया है। सर्किल दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, और एक ये पॉइंट दिया हुआ है। तीन चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं। सर्किल विद एन अननोन डायामीटर, बट द डायामीटर इज मार्क्ड एंड देयर इज ए पॉइंट। फर्स्ट इज द सर्किल, second is the diameter, it is already marked, third is a point on the circle। अब करना क्या है वो पूछो। करना ये है कि इस डायामीटर के ऊपर इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है जो इस डायामीटर को 90 डिग्री पे मिले। बस इतना सा काम है। अरे ये क्या काम रहे, तो कोई भी बच्चा कर देगा, बिल्कुल कर देगा। मगर उसके लिए तो इसको कुछ कंडीशन भी डालनी होगी ना। इसीलिए तो कहा था उसने, देयर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। कुछ तो गेम होगा इसमें। अब सुनो इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि इसके लिए आप एक कंपास इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपास इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंपास नहीं कर सकते, और इसके लिए रूलर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूलर मतलब ऐसा कोई स्केल जिस पे मार्किंग हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस्तेमाल कर सकते हैं केवल एक स्ट्रेट एज जिसमें कोई मार्किंग नहीं हो। कोई मार्किंग नहीं हो, ऐसा एक स्ट्रेट एज रखो, और मुझे यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर चाहिए। इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए। ये है सवाल। अब ये परपेंडिकुलर तो हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ बनाने के लिए किया था। अब ये है आपके पास सवाल। सवाल है, यू आर गिवन अ सर्किल दैट इज मार्क्ड इन रेड। सर्किल हैज़ द डायमीटर ऑलरेडी गिवन, मार्क्ड है, लाइन है पहले से है, आपको नहीं करना है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन बना दो, यूजिंग ओनली दिस एंड नो स्केल, नो कंपास। ये है। अब आप इसके बारे में सोचिए, इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कैसे किया जा सकता है। डोंट रीच आउट फॉर योर ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आपको ढूंढना है तो कहीं से भी एक सीधी सी पट्टी ले लो, बस उससे ही काम करना है, और कंपास भी नहीं यूज़ करनी है। अब बनाओ इसको। अगर आप ऊब जाएं, पॉज कर दो, आराम से पहले कोशिश करो बनाने की, और उसके बाद वापस आइए, फिर हम इसको आपको समझाएंगे। मगर चलो एक चीज़ और बता देते हैं, कुछ एक चीज़ें बताते हैं जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होंगे। 3 हिस्से में बनाते हैं इसको। पहले हिस्से में तो हमने एक क्वेश्चन बता दिया, दूसरे हिस्से में कुछ बेसिक थ्योरी बता देता हूँ मैं, फिर तीसरे हिस्से में इसका आंसर बताएंगे। दूसरा हिस्सा भी आप सुन लो, ठीक है ना? आओ चलिए, अगर आप इस आधार पे
आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करो और आप आगे जाओ, अगर नहीं तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। उसके बाद फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखिए 2-3 चीज़ें ये हैं कि इसका समाधान निकलेगा ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल की 2 चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। एक तो ये है कि अगर कोई सर्किल है आपके पास, कोई भी सर्किल है, ठीक है, ऐसा एक सर्किल है और उसका ये डायामीटर है जिसका हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो उस पे समझिए, इस डायमीटर के बाद यहाँ एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से आप एक लाइन इधर बनाएं और एक लाइन ऐसे बनाएं तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। एक तो चीज़ ये है जो आपके काम आ सकती है। मैं कुछ टूल्स दे रहा हूँ आपको जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी एक और चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर आपके पास 3 ट्रायंगल हों, ठीक है, या समझो ऐसा समझो एक ट्रायंगल है आपके पास, कोई ट्रायंगल है, देखिए इसमें कोई ग्रेड का सवाल ही नहीं है, ये साधारण कॉमन सेंस है। तो ग्रेड 1 का बच्चा भी समझ सकता है और हो सकता है आपके पास कोई ग्रेड 10 का बच्चा हो, उसकी भी समझ में ये आज तक ना आया हो, वो भी कर सकता है। कौन सा है, देखो अगर कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, यहाँ से वर्टिकल हाइट ही तो होगी, ये वर्टिकल एक हो गया। यहाँ से अगर यहाँ वर्टिकल किया जाए तो क्या वो इस लाइन को काटेगा, अवश्य काटेगा, कोई अंधा भी देख के बता देगा काटेगा ही भाई। तो मगर ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में यू हैव टू प्रूव, हमें कोई प्रूव नहीं करना, इससे प्रूवन फैक्ट। फिलहाल आप इसको मान लीजिए कि हाँ भाई यहाँ पे ये इसको काटेगा, वैसे भी दिख भी रहा है, मगर ज्योमेट्री या मैथ में देखने से काम नहीं चलता, वन हैज़ टू बी प्रूव्ड, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। 2 तो ये हो गए। अब अगर तीसरी भी हाइट आप निकालें तो वो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये है एक दूसरी चीज़ जो आपके काम आ सकती है। तो एक चीज़ तो ये है कि तीनों जो अल्टीट्यूड्स हैं, तीनों जो हाइट हैं, अल्टीट्यूड हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगे। एक्यूट ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट। और दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात ये है कि अगर एक डायामीटर है आपके पास, ये है डायामीटर, इस डायामीटर को अगर इस पॉइंट से आप जो एंगल बनेगा, जो ये पॉइंट अगर इस सर्किल के ऊपर है और इससे अगर इस डायामीटर का जोड़ दिया जाए तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एक सर्किल है आपके पास, एक सर्किल दिया गया है, उसमें डायमीटर मार्क्ड है और एक पॉइंट दिया गया है, आप इस पॉइंट से यहाँ तक एक वर्टिकल लाइन खींच के दे दो, बस इतना सा काम है, ठीक है। इतना अगर आपने कर दिया तो आप रशियन प्राइम मिनिस्टर के फेवरेट बन जाएंगे। अब ये रशियन प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गया भाई असल में ये जो क्वेश्चन है, ये रशिया में एक दिन होता है, उसको नॉलेज डे बोलते हैं वो लोग। तो नॉलेज डे के दिन जो रशियन प्राइम मिनिस्टर थे मिखाइल मिशुस्तिन, वो एक कॉलेज में गए, वहाँ पे बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे बिजनेस की, और हमारे जो रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम ये तो पढ़ाई तो कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर अगर तुम फंडामेंटल्स पे काम करोगे तो ये आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो हमें तो शायद जो मिखाइल साहब हैं उनको अपने वी लिव क्यूरियस का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। सही बात कहते हैं वो हालांकि रशिया का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है मैथमेटिशियंस को हैंडल करने में, कई सारे मैथमेटिशियन उन्होंने जेल में डाल दिए खैर फिलहाल तो ये सवाल जो आपके सामने है, ये वाला, ये सवाल था जो मिखाइल साहब ने उन बच्चों से पूछा।
और उन्होंने यही किया कि ऐसा, वो बोर्ड पे पढ़ रहे थे बच्चे, तो वो बोर्ड पे गए, और ये बात इसी महीने की है, अभी की, अब काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम आ गई, मैंने सोचा आपको लाते हैं आपके सामने। तो ये सर्किल बनाया उन्होंने, ये डायमीटर बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट दिया और बच्चों से कहा भाई देखो इस पॉइंट से यहाँ तक परपेंडिकुलर खींचो, तो अगर आप खींच सकते हो तो आपका नाम सीधे मिखाइल साहब के पास जाएगा, वो हैप्पी हो जाएंगे। चलो आप कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, आप कोशिश करो, तब तक मैं इसका इंतज़ाम बनाता हूँ। आई विल गेट द रूलर, और ये सारा काम करना है कंपास से और एक रूलर से जिस पे मार्किंग ना हो। दो आइडिया मैंने आपको बताई दिए। आइडिया क्या है, पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। पॉज हो गया, आपने कोशिश कर ली, अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही बेहतर है, पोस्ट कर दीजिए इसको नीचे, और अगर नहीं किया है तो अब आप देखिए हम कैसे इसको करते हैं। आपने ये तो देखा है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं सीधे, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ है, तो अगर मैं ऐसे इसको एक रखूँ, तो यही किया था ना हमने कि यहाँ से अगर हम एक पॉइंट इस पे बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट बना लो, ठीक है। मैं वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ तो मेरा उतना एक्यूरेसी आएगी नहीं, क्योंकि आई कांट, एंड आई एम यूजिंग ए वेरी थिक मार्कर। एक यहाँ बनाया, ठीक है, और दूसरा यहाँ से ले करके इधर बना दिया। तो हमने पहले अभी बताया था ना, क्या बताया था कि डायामीटर पे अगर दो पॉइंट हैं, उनको सर्किल के ऊपर के किसी भी पॉइंट, यहाँ ले लो एक पॉइंट, इधर ले लो एक पॉइंट, किसी से भी जोड़ दो, 90 डिग्री ये बनेगा ही बनेगा। ये अब 90 डिग्री बन गया, हमें मीज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, और हम मीज़र कर भी नहीं सकते क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू डू इट। यही तो कंडीशन है। मिखाइल साहब ने क्या कहा, मानना पड़ेगा भाई, जो सवाल लिख रहा है उसकी बात तो माननी पड़ेगी हमको। उसके हिसाब से ये है कि आप साइकिल नहीं कर सकते। हो गया भाई तुम्हारा एक काम तो कि 90 डिग्री तो बन गया। अब ये देखो, अगर हमने यहाँ 90 डिग्री बना दिया तो एक बात और कही है ना कि अगर मैं एक और पॉइंट कहीं बना दूँ तो वो भी तो 90 डिग्री ही बनाएगा ना, कि नहीं बनाएगा। एक और जगह 90 डिग्री बना लेते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं कहीं, ये ले लिया हमने एक और पॉइंट। अब ठीक है, ये यहाँ ले लेते हैं, इसके आस पड़ोस में ही कहीं, इसके इधर, ठीक है। चलो कहीं भी ले लो, वैसे तो यहाँ ले लिया क्योंकि इधर मेरे को आर्क छोटा बन जाएगा ना, दिखाई नहीं देगा आपको, इसके लिए। तो यहाँ से हमने इसको मिलाया, ठीक है, और यहाँ से हमने, देखो हम कोई मार्किंग नहीं कर रहे हैं, नाप नहीं रहे हैं, ये है खूबसूरती ज्योमेट्री की। अब ये भी 90 डिग्री बन गया और ये भी 90 डिग्री बन गया। क्यों ना ऐसा करें कि इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसको आगे कर देते हैं, ये गई आगे, और ये जो लाइन हमने पहले खींची थी इसको भी आगे कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो इसको, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बन रही है इसमें, और वो चीज़ खूबसूरती उसमें ये है कि आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अभी देखो, ट्रायंगल का अपेक्स ये है, एक ये है, और इसका बेस है इसका डायामीटर, ठीक है। ये डायामीटर इसका बेस है, और इधर ये देखो, ये इसकी हाइट है एक, ये इसकी हाइट है दूसरी, तो तीसरी हाइट तो यहीं से तो गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। एक्यूट एंगल है ये। अभी हमने बात की थी ना कि तीसरा अगर ले लिया जाए तो तीसरा तो इसी से गुजरेगा, सेंटर से। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाए थे, इसको और इसको, लो भाई बन गई, हो गई एक लाइन। अब हमारा क्या हुआ कि दोनों के बीच में से हमें एक लाइन तो मिल गई, मगर हमें अब क्या करना है, हमें ये लाइन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें लाइन तो यहाँ चाहिए, इस जगह से, इस जगह से लाइन चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये चीज़ है जो मुझे बेहद पसंद है, जिसमें कोई मार्कर नहीं चाहिए, सिर्फ रूलर और क्या चाहिए, स्केल। हाँ, इसमें तो खैर रूल, हमें कंपास भी अलाउड नहीं है, मगर जो कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिसमें कंपास और रूलर से ही बनाना है आपको, पेंटागन बनाओ, ये बनाओ, बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई जा सकती विदाउट मेजरमेंट। हाँ,
विदाउट मेजरमेंट आपको एंगल को बाइसेक्ट करना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपनी ज्योमेट्री क्लास में करते हैं और बच्चे करते हैं, पहली दूसरी तीसरी के बच्चे करते हैं। करना क्या है इसमें, कोई कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन कर रहा है इसको बताओ? साधारण चीज़ है, कोई भी कर सकता है। अच्छा अभी देखो ये लाइन तो खींच गई यहाँ पे। अब क्या करें, ये जो पॉइंट है जिससे हमें लाइन खींचनी है, ठीक है, यहाँ क्या करो आप, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये हो गया। अब एक काम करो, इस वाली लाइन ये जो, तो क्या करो, ये परपेंडिकुलर आपका यहाँ टच कर रहा है, ये सर्किल है, ये वाला पॉइंट है, इनसे मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दो। इस परपेंडिकुलर जहाँ टच कर रहा है और ये लाइन, इसलिए मैं थोड़ा उधर लेना चाहता था इसको, कोई बात नहीं। अब आप एक ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन जो ये परपेंडिकुलर और इस के थ्रू हो, आ गई लाइन। मतलब जहाँ इसको टच किया, इसको और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचो, यहाँ तक हो गई। और यहाँ से आपका ये जो पॉइंट है, ये भी तो यहाँ नीचे मिल रहा है, इसको इससे मिला दो, इस पॉइंट से, यहाँ से उसी पॉइंट को, हाँ जहाँ ये टच किया, इसको उठाओ और यहाँ लगा दो। अब देखो, ओहो, आई एम यूजिंग इट ऑन ए वाइट बोर्ड, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं, और वर्टिकल, वाइट बोर्ड भी वर्टिकल है ना। चेक करिए, आप इसे वाइट बोर्ड के बजाय किस पे बनाना, आप बनाना उस पर, तो हो गया ये। अब देखो ये पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, और ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट आया इस पॉइंट और इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन है ये एक। हाँ, अब बोलो, दिख रहा है आपको सॉल्यूशन कहाँ बनने वाला है? बन गया आपका सॉल्यूशन, तो आपके सामने है। अब मिखाइल सब हैप्पी हो जाने वाले हैं, अब वो कहेंगे तुम तो बहुत समझदार हो। अब यहाँ से इस लाइन से जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करता है, उसको इस लाइन से मिला दो, बस जयराम जी की हो गया काम। दिस इज़ योर 90 डिग्री। और इस लाइन को बनाने के लिए कहा था मिखाइल साहब ने, वो हमने बना दी उनके लिए। अब बताओ, यूजिंग ओनली ए रूलर वी हैव डन इट। ज्योमेट्री बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो ये है आपके लिए ज्योमेट्री की इंस्पिरेशन। सॉल्यूशन नहीं है, ज्योमेट्री सब तरफ है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, मगर वो सीखो आप खुद ही। मेरा काम है इंस्पिरेशन देना। इतनी सिंपल प्रॉब्लम है और इसका इतना सिंपल सॉल्यूशन है कि यू डोंट नीड अ मार्क्ड स्केल, कंपास नहीं, रूलर नहीं, कुछ नहीं, दो चीज़ों से हमने पूरा ये आंसर निकाल दिया। इमेजिन उस वक्त जब आज के ज्योमेट्रिकल टूल्स नहीं थे, उस वक्त इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए गए, कैसे ज्योमेट्री। अलेक्जेंडर पुश्किन करके एक रशिया के बहुत बड़े पोइट हुए हैं, ही इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पोइट इन रशिया। उन्होंने यही कहा था, एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था इंस्पिरेशन इज नीडेड इन ज्योमेट्री एज इन पोइट्री। तो आई होप कि आपको इस कहानी से, इस पज़ल से, इस सवाल से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। सवाल में दम नहीं होता, सवाल आप अपने खड़े करिए। ये तो एक जस्ट इंस्पिरेशन है कि अरे यार ज्योमेट्री ये है क्या, मज़ेदार चीज़ है, चलो करते हैं। सोफी जर्मेन नाम की एक लड़की थी, उसने आर्किमिडीज की कहानी सुनी। आर्किमिडीज की कहानी में जब उसे ये पता लगा कि आर्किमिडीज जब रोमन आर्मी ने अटैक किया, उस वक्त ज़मीन पे सर्कल्स और लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, एंड ही वॉज टोटली ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट द होल सिटी इज़ अंडर अटैक। उनको कोई होश ही नहीं था, अपने काम में लगे पड़े थे। उस लड़की ने सोचा, माय गुडनेस, ये मैथ है या क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ जो अपने आप को भुला दे, मैं सीखूंगी इसको। उसकी इंस्पिरेशन वो थी। हर आदमी की इंस्पिरेशन अलग होती है। तो आई कैन जस्ट होप कि जो सवाल हम आपके सामने लाते हैं, वो सवाल आपको सिखाने के लिए नहीं है, आपको कुछ ऐसा कहने की ज़रूरत है चलो आओ हम सीखते हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दीज आर जस्ट इंस्पिरेशंस। आप इससे कुछ इंस्पायर हो, अपने सवाल खुद ढूंढें, ठीक है। होप
I am able to inspire you to learn more about mathematics, geometry, and generally about life. Be curious and stay close. We will keep bringing new ideas, new puzzles to you so that to rack your brains, थोड़ा दिमाग हिलाएं. दिमाग हिलता है तो कुछ नया निकलता है. Okay? See ya guys.